नमस्कार, बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। इंडियन आर्मी न सिर्फ दुश्मनों में खौफ पैदा करने का दमखम रखती है, बल्कि जांबाज जवानों और हाईटेक तकनीक का घातक मेल आज के दौर में भारतीय सेना को सबसे मजबूत सेनाओं के बीच खड़ा करता है। लेकिन ये मजबूती और दमखम एक दिन में नहीं आ जाते। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष है, जवानों की कड़ी मेहनत है, अटूट जज्बा और बेहद सख्त ट्रेनिंग। इमरजेंसी हो या फिर पीस, भारतीय सेना के जवाब हर दिन दुश्मन से लोहा लेने की तैयारी करते हैं। पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज का आज ऐसा ही बेजोड़ जज्बा आपको हम दिखाएंगे। कैसे ये घातक कमांडोज दुश्मन के इलाके में बिना किसी को भनक लिए एंट्री करते हैं और फिर अपने काम को अंजाम बड़ी ही आसानी से देकर लौट आते हैं। जल हो, जंगल हो या फिर जमीन हो, चाहे आसमान की कोई ऊंचाई हो, तिरंगा लहराने के लिए ये पैरा कमांडो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। जल, जंगल या जमीन, हर माहौल में घातक, सबसे मजबूत प्रहार, दुश्मन के लिए हाहाकार। मुश्किल वक्त के लिए ऐसे तैयार होते हैं महायोद्धा। इंडियन आर्मी के कमांडोज न सिर्फ दुनिया के बेस्ट कमांडोज में शुमार किए जाते हैं, बल्कि इन्हें तैयार करने में जो मेहनत, लगन और अटूट साहस की जरूरत होती है, वो इन जियालों के जिगर में होती है और बाकी बेहद सख्त ट्रेनिंग के जरिए तैयार कर दी जाती है। आज आपको इंडियन आर्मी के इन कमांडोज की ट्रेनिंग का वो हिस्सा दिखाएंगे जो इन्हें जल, जंगल और जमीन के साथ आसमान की ऊंचाइयों तक किसी भी मिशन को पूरा करने की ताकत और एक्सपर्टीज देता है। पंजाब में इंडियन आर्मी की पैरा रेजिमेंट के जवानों ने न सिर्फ अपने रणकौशल को दिखाया, बल्कि पानी से लेकर जमीन तक स्पेशल ऑपरेशंस की ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। इस ट्रेनिंग के दौरान पैरा कमांडोज ने पानी के अंदर बेहद गोपनीय तरीके से छिपकर दुश्मन पर घात लगाने और फिर धीरे धीरे जमीन पर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़कर उसे नेस्ते नाबूद करने की पूरी टेक्निक को दिखाया। ये कमांडोज सिर्फ जमीन पर ही छिपने में माहिर नहीं है, बल्कि ये घातक जवान बेहद आसानी से पानी के अंदर रहकर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बिजली की गति से प्रहार कर दुश्मनों को खाक में मिलाने का दमखम रखते हैं। भारी भरकम इक्विपमेंट, हथियार और अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए जरूरी चीजों के साथ ये कमांडोज पानी के अंदर रहकर घंटों तक दुश्मन की हर हरकत को नोट कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो चीते सी फुर्ती और चालाकी के साथ बाहर आकर दुश्मन को खत्म कर लम्हों में गायब हो सकते हैं। ऐसे ही कोवर्ट ऑपरेशंस को लेकर पंजाब में आर्मी सेंटर पर ड्रिल की गई, ताकि एक्शन के वक्त ये कमांडो अपने दुश्मन को बच निकलने का कोई मौका ही न दें। उधर पैरा कमांडोज जमीन और पानी के अलावा सबसे अहम काम आसमान की ऊंचाइयों में करते हैं। पैराशूट रेजिमेंट के घातक कमांडोज दुश्मन के इलाकों में पैरा ड्रॉप किए जाते हैं और दुश्मन की नाक के नीचे अपने मिशन को अंजाम देने में सक्षम हैं। वहीं पैरा ट्रूपर्स को तैयार करने के लिए इंडियन आर्मी हर दिन नई तकनीक अपनी ट्रेनिंग में शामिल करती है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह ट्रेनिंग सेंटर में उड़ान कोर्स के दौरान स्पेशल सिम्युलेटर लगाया गया है, जो इंडोर पैरा ड्रॉपिंग की टेक्निकल ट्रेनिंग देने के काम में लाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी इंडियन आर्मी का फर्स्ट विंड टनल रेडी हो रहा है एंड ऐसे ही और भी ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, बट दी विंड टनल इज अ इंडोर स्काई डाइविंग सिमुलेटर। यानी हम जो हवा में जो भी हमारे को प्रॉब्लम्स होती हैं या जो हमने कार्रवाई करनी होती है while falling in the air, we can simulate this in the tunnel.
रफ्तार से उड़ते जहाज से पैराशूट लेकर कूदने वाला जवान न सिर्फ अपनी जान का जोखिम लेता है, बल्कि उसके कांधों पर एक ऐसे मिशन की जिम्मेदारी होती है जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। ऐसे में वो सुरक्षित अपने लक्ष्य तक पहुंचे, इसके लिए सेफ पैरा जंपिंग एक अहम कड़ी होती है। इसी के लिए बकलोह में स्पेशल सिम्युलेटर के जरिए टनल मशीन में ड्रिल कराई जाती है। इस मशीन से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा छोड़ी जाती है, जो बिल्कुल वैसे हालात पैदा करती है जो पैरा जंपिंग के वक्त होते हैं। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में ये वर्टिकल विंड टनल भारतीय सेना का पहला ऐसा सिमुलेटर डिवाइस है। इसमें हम अलग अलग स्पीड पर, अलग अलग गति पर कॉम्बैट फ्री फॉल का अनुभव सिमुलेट कर सकते हैं। इस विंड टनल में हम लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विंड की गति को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक कॉम्बैट फ्री फॉल के दौरान एक नॉर्मल ट्रूपर 180 से 220 किलोमीटर की रफ्तार से धरती की तरफ गिरता है। इसमें ना ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि ये भी इंश्योर किया जाता है कि कम से कम कैजुअलिटी और ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी के साथ उसे कॉम्बैट फ्री फॉल के लिए तैयार किया जा सके। इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट हमेशा से आर्मी का वो अहम हिस्सा है जो दुश्मन के इलाके में घुसकर वार करने और बेहद तेजी के साथ मिशन पूरा कर वापस लौटने में सक्षम होती है। जल, जंगल, जमीन और हवा में बेहद तेजी के साथ कार्रवाई करने की इनकी क्षमता के लिए ये कड़ी ट्रेनिंग है। शानदार उपकरण और बेजोड़ जज्बा काम आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा में रफ्तार और रोमांच के खेल मोटो जीपी भारत का सफल आयोजन पूरा हुआ। फाइनल मुकाबला मार्को बेजेची ने जीता और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विनर रहे मार्को को विनिंग ट्रॉफी दी। इस मुकाबले से पहले सीएम योगी न सिर्फ रेसिंग का रोमांचक मुकाबला देखते दिखाई दिए, बल्कि नए यूपी में नई संभावनाओं पर 300 कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ सीएम योगी ने बैठक भी की है। भारत में पहली बार रफ्तार और रोमांच के खेल मोटो जीपी ने दस्तक दी और ये भव्य और शानदार आयोजन हुआ उत्तर प्रदेश की धरती पर। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में न सिर्फ निवेशक बल्कि दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज संभावनाएं तलाश रहे हैं। मोटो जीपी भारत में न सिर्फ कई देशों के दिग्गज राइडर्स की हैरत अंगेज रफ्तार दुनिया ने देखी, बल्कि नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल रेसिंग सर्किट में रफ्तार, रोमांच और हैरत अंगेज जज्बे के इस खेल के आयोजन ने साफ कर दिया है कि नया यूपी नए दौर के खेलों और खिलाड़ियों के लिए तैयार है। हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। वहीं प्रदेश के अंदर खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने में भी हमें इसके माध्यम से मदद मिलेगी। हम सब जानते हैं कि बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट या प्रदेश सरकार ने यहां पर सन 2011 में विकसित किया था। फार्मूला 1 इंडियन ग्रांड प्रिक्स के आयोजन स्थल के रूप में इसे जाना जाता था। इस आयोजन के साथ प्रदेश के अंदर जो अनेक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को अभी एक लघु फिल्म के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत किया। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या संभावनाएं हैं। इवेंट के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी नोएडा पहुंचे।
रेसिंग सर्किट पहुंचकर सीएम योगी ने न सिर्फ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, बल्कि 300 कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक भी की। इवेंट के दौरान सीएम योगी रेसिंग सुपरबाइक्स का जायजा लेते दिखे, तो वहीं विनर्स को ट्रॉफी भी सौंपी। प्रदेश के अंदर आज निवेश की बेहतर संभावनाएं बढ़ी हैं। इन निवेश की इन बेहतर संभावनाओं के लिए प्रदेश को अनेक रिफॉर्म करने पड़े थे। सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देना पड़ा था। प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सफलतम रैंकिंग के बाद आज प्रदेश ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसी का परिणाम है कि कोई भी निवेशक जो उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश कर रहा है, उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी एमओयू को प्रदेश सरकार निवेश सारथी के माध्यम से मॉनिटरिंग करती है और उसके क्रियान्वयन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाती है। मोटो जीपी बाइक रेस की दीवानगी फिल्मी सितारों और क्रिकेट स्टार्स पर भी देखने को मिली। फाइनल रेस देखने के लिए क्रिकेटर शिखर धवन, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और फिल्म स्टार जॉन इब्राहिम बुद्धा सर्किट पहुंचे। ये बहुत कुछ कहता है कि भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर भी है और सबसे लार्जेस्ट, जो मैं कहता हूँ, बाइक मैन्युफैक्चरर है। और इस तरह के आयोजन रेसिंग का यहाँ पर होना, मोटो जीपी का, और बहुत सफल जितने लोगों से मिला, आयोजकों से लेकर बाकी सबने ट्रैक की और आयोजन की बहुत प्रशंसा की है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और आयोजकों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भविष्य में भी ऐसे इवेंट और हों और मोटर स्पोर्ट्स को हम बढ़ावा दे सकें। जो फीडबैक मोटो जीपी की टीम से बहुत बहुत अच्छे ट्रैक्स में से एक दुनिया की गिना जाता है। अभी तो ये शुरुआत है और जब एक बार अच्छा हो तो फिर रुकने का नाम नहीं लेते। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजकों के साथ इसका इनिशिएटिव लिया है, उनको बधाई देता हूं। मुझे आज भी याद है इन्वेस्ट यूपी के समय जब मैंने मोदी जीपी वालों से मुलाकात वहां पर हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि हम एक रेस यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और इस रेस को यहाँ पे लाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ मोटो जीपी भारत की बैठक के दौरान साफ किया कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश नई क्षमताओं के साथ दुनिया में नई पहचान हासिल कर रहा है, बल्कि उन्होंने निवेशकों की सुरक्षा और सुविधा की गारंटी भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सत्संगी और प्रशासन के बीच जगह को लेकर हुए विवाद का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोप यह है कि सत्संगियों ने न्यू आगरा के दयालबाग में प्रशासन की करोड़ की जमीन पर कब्जा कर रखा है और उस पर अवैध निर्माण किया गया था, जिसके बाद बीते शनिवार को प्रशासन और हजारों की संख्या में पुलिस के जवान पहुंचे थे और वहां पर बुलडोजर गरजा था। इतना ही नहीं, अवैध कब्जे पर सत्संगियों के द्वारा दरवाजा लगाया गया था, तो प्रशासन की टीम ने बुलडोजर के द्वारा दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन कुछ देर के बाद फिर से दरवाजा खड़ा कर दिया गया। पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ये देखकर सत्संगी भड़क गए। उन्होंने पुलिस, प्रशासन और पत्रकारों पर पथराव कर दिया। कामिर कुरैशी फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। कामिर, अभी क्या स्थिति है, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी देखिए, बिल्कुल अभी पूरा मामला शांत हो गया है, लेकिन पुलिस ने और प्रशासन की टीम ने सत्संगियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। साफ कहा है कि अगर ये जगह आपके नाम है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो हमारे पास पेश करें, पर अगर कोई पेश नहीं करते हैं तो 24 घंटे के बाद फिर से इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, सत्संगी दावा कर रहे हैं कि ये जगह उनकी है, तो वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कहते हैं ये सरकारी जमीन है, इस पर सत्संगियों ने कब्जा कर रखा है। लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है। बीते शनिवार को पुलिस की टीम और अधिकारियों की टीम पहुंची थी और वहां पर जो सत्संगियों ने गेट लगाया था उसको तोड़ने का काम किया था, लेकिन गेट तोड़ने के बाद दोबारा सत्संगियों ने उसी जगह पर गेट लगाया और उसके बाद 2 बार ऐसा किया, लेकिन पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम गेट तोड़कर वापस आ गई।
बीती देर रात को सत्संगियों के द्वारा दोबारा से उसी जगह पर गेट लगा दिया गया था। सूचना मिलने पर आज फिर से टीम पहुंची थी, तो टीम को देख सत्संगियों की तरफ से पुलिस और पत्रकारों पर पथराव किया गया। जवाब देते हुए पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। ठीक है कामिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। दर्शकों को ये भी सुनवा देते हैं पुलिस क्या कुछ कह रही है। के द्वारा यहाँ पर चक रोड पर बना अवैध निर्माण हटाने के लिए फोर्स की मांग की गई थी और उसी क्रम में यहाँ पर रेवेन्यू विभाग की कार्रवाई में बाधा डालते हुए कुछ लोगों ने इस तरह का पथराव का कार्य किया है। अरे आईडी कागज चढ़ा रहे हो यार, नीचे करो थोड़ी। अरे तो आगे से बातचीत की कोशिश की गई तो इन्होंने बातचीत करने के लिए मना कर दिया। इनको यहाँ पर मौजूद रेवेन्यू विभाग और पुलिस के अधिकारियों के आपस के बातचीत से ये निर्णय लिया गया कि इनको अपना पक्ष पेश करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए और उसके बाद ही निर्णय लिया जाए। कासगंज में गणेश विसर्जन यात्रा पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। गणेश विसर्जन करने जा रहे युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया है और इस फायरिंग की वारदात में 3 श्रद्धालुओं को गोली लगी है, जिसमें गोली लगने से 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। उसके बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर हमलावर आए थे और फायरिंग कर फरार हो गए थे। शोभा यात्रा निकालते हुए कचला गंगा घाट पर विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। गाजियाबाद में जमीन विवाद के चलते एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। फेसबुक पर लाइव करने के बाद उसने अपनी जान दे दी। वो कई लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बता रहा है। मामले में पूर्व विधायक ईओ सहित 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। थाना मुरादनगर की ये वारदात है। जो इंसान के पास अपनी जान खो सकता है, आज मैं मजबूर हो गया हूं बिल्कुल इस काम को करने के लिए। और जो इस वीडियो के आधार पर एवं मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर एक 306 धारा 306 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है, विवेचना की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के पिसावा थाने पर हिस्ट्री शीटरों ने थाने में अपराध न करने की शपथ ली है। अपराधियों ने शपथ लेते हुए कहा कि हम शपथ लेते हैं भविष्य में किसी भी अपराध में शामिल नहीं होंगे। अगर गांव में कोई संदिग्ध हरकत हो रही है या फिर अपराधी कहीं शरण ले रहा है, इसकी सूचना भी पुलिस को देंगे। साथ ही इन हिस्ट्री शीटरों को अपराध न करने की शपथ दिलाई गई। पुलिस की इस पाठशाला में 65 हिस्ट्री शीटरों ने थाने में हाथ उठाकर अपराध न करने की शपथ दी। शपथ पूर्वक बयान दे रहा हूँ कि भविष्य में किसी भी अपराध में शामिल नहीं होऊंगा। यदि मेरे गांव में कोई संदिग्ध हरकत हो रही है या कहीं अपराधी आ जा रहे हैं, किसी के यहाँ आश्रय ले रहे हैं, अविलंब हल्का आरक्षी या थाना पुलिस को अवगत कराऊंगा। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।